नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, कैसे हैं आप सभी? आपके पिछले जन्म का साथी मिल चुका है। यकीन मानिए, जो हर कीमत पर आपके साथ खड़ा रहता है, आपके हर दुख में आपका साथी बनता है और हमेशा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता। आखिर वो कौन इंसान है? हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कनेक्शन हमारे पिछले जन्म के साथ जुड़ा होता है। हम आपको बताएंगे एक नाम, और उस नाम के आधार पर आप समझ जाएंगे आखिर वो कौन है। वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अगर जय माता दी लिखेंगे तो आज की आज कोई बड़ी खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो किसी भी कीमत पर हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे। जब आप कुछ बड़ा करना चाहते होंगे तो ये आपको अंतर्मन से कहते होंगे कि तू ये काम मत कर। बिना सोचे समझे आपको ये सलाह देते होंगे कि इस काम में मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है। चाहे ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर नेगेटिविटी भरना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि आप मेहनती है, जुझारू है, और अगर एक बार किसी काम को करने में घुस गए तो फिर उसे पूरा करके ही मानेंगे। इसीलिए दोस्तों, पहले नंबर पर तो वो लोग होते हैं जो आपके रास्ते का कांटा बनते हैं। हमेशा आपको गलत सलाह देते हैं। हमेशा सुख के दिनों में जब आपके पास पैसा होता है, आपके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन जब पैसा जेब से जाता है तभी अपनी औकात दिखाते हैं। तभी आपका फ़ोन तक नहीं उठाते। सुख में तो छोड़िए, दुख के दिनों में गायब हो जाते हैं। आपको बीच भंवर कश्ती में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे होते हैं कुछ लोग। अब इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संख्या बड़ी ही कम होती है, जो आपके रास्ते में बिछे कांटों को फूल बनाने का काम करते हैं। कई बार हमें जीवन में एक सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि दीपक जो बुझा हुआ होता है, बस उसे एक बार जला दिया जाए। कोई भी आए और उसे बस एक बार जला दे। उसके बाद आंधी तूफान, हवा पानी, सबका सामना वो खुद करता है। ऐसे जीवन में कभी कभी हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम भी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम भी कभी हार जाते हैं। तो ऐसे समय पे ज़रूरत होती है उस साथी की जो हमारे अंदर भी चिंगारी भरे, हमारे अंदर भी उत्साह भरे, हमें भी ये कहे कि तू चुप क्यों बैठा है, तू हार नहीं मान सकता, तेरे अंदर जुनून है, उत्साह है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है, तो तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है। ऐसे लोग दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको उन लोगों पर ही भरोसा करना है जो आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने आपका साथ तब नहीं छोड़ा जब आपके पास पैसा नहीं था, जिन्होंने आपका साथ तब नहीं छोड़ा जब आपके पास अच्छा मुकाम नहीं था। वही आपके पिछले जन्म का साथी है, जो हमेशा से आपको ये एहसास दिलाता आया है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में एक ऐसे इंसान का नाम बताइएगा जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं। फिर इस वीडियो के अंत में हम आपको हमारी तरफ से एक नाम बताएंगे कि आखिर आपके पिछले जन्म का सच्चा साथी कौन है। आपका नाम और अगर हमारा नाम मैच हो जाता है, समान निकलता है, तो फिर तो ये जानकारी पूरी पक्की हो जाएगी कि वही वो इंसान है जो यकीनन आपका अपना है, जो कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। दोस्तों, वो एक औरत भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, लेकिन वीडियो अंत तक देखनी होगी। बहुत ज़रूरी जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दुनिया का दोगलापन हमें तब नज़र आता है जब हम कहीं और जाते हैं और पता चलता है कि वो इंसान हमारी बुराई कर रहा था जिसे हम हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये बात, एक बात में आप समझ जाइए, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है
कि हमें धोखा मिलता है। और ये धोखा कहाँ से मिलता है? जिस इंसान पर हमने ट्रस्ट किया था, जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ लुटाया था, सब कुछ दांव पर लगाया था, वही हमें सबसे ज़्यादा धोखा दे देता है। तो दोस्तों, सीधी सी और सिंपल सी गणित है, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, चाहे वो कोई अपने से अपना क्यों ना हो। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तभी परिवर्तन होते हैं। ज़िंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तभी हमें अपनों की और दोगलों की, दुश्मनों की पहचान होती है। तो ज़िंदगी में परिवर्तन तो आते रहेंगे। दुख के दिनों में आप पहचान करिएगा किसी अपने की। अब हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उस इंसान का नाम जो हमेशा रहेगा आपके साथ, उस इंसान का नाम जो आपके पिछले जन्म का साथी है, उसका नाम ग अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। अंग्रेजी के जो ये ग नाम वाला लोग है, जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा से आपका फ़ायदा उठाते आए हैं, हमेशा से मुंह पर आपकी तारीफ़ करते आए हैं। आपको ऐसा लगता था कि यकीनन ये मेरे अपने हैं, लेकिन ज़रा महफ़िल में जाकर तो देखिए, सबसे ज़्यादा बुराई आप ही की तो करते हैं। हमें बस ज़रूरत है कि हम समझ जाए कि हर इंसान वो नहीं होता जो दिखता है। वास्तविकता में उसका एक चेहरा अंदर होता है, और वो अंदर का जो चेहरा है हमें उसे ही पढ़ना है। उसे पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जीवन में जब विपत्ति आती है तभी अपनों की पहचान होती है, तभी मित्रों की पहचान होती है। और आपको भी ये पहचान तभी करनी है। आपकी और कुछ गलतियाँ ये हैं कि जब भी आप कुछ निवेश करने जा रहे होते हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं, व्यापार में कुछ परिवर्तन करने जा रहे होते हैं, तो आप दोस्तों कहीं न कहीं भावुक होकर के आस पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को पहले ही बता देते हैं बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ है, बिजनेस सफल नहीं हुआ है। आपके अंदर वो कीड़ा है कि आप पहले ही सबको बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को संभालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस गलती के प्रति समझ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर बाद में संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा दोस्तों कि हम इस तरह से मेहनत करें कि अगर दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को भी पता न चले, यानी कि घर के बाहर वाले व्यक्ति को भी ये बात, पड़ोसी को भी ये बात पता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपका काम बन जाएगा, तो सीधी सी बात है, महफिल में आपका डंका यूं ही बजने लगेगा। महफिल में आपका काम तो भैया यूं ही होने लगेगा। तो आप क्यों किसी के भरोसे रहते हैं? आपको क्यों किसी की ज़रूरत पड़ती है? अब दोस्तों, उपाय हम बताने जा रहे हैं। अगर ये उपाय आप ध्यान से सुनेंगे, सच्चे मन से करेंगे, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका काम बनेगा, और आपका वो काम बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। सबसे पहला उपाय, जितने भी सच्चे भक्त हैं यहाँ पर महाबली हनुमान जी के, संकट मोचन हनुमान जी महाराज आपके सभी दुखड़ों को हल लेंगे। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि आपके मन में किसी के प्रति बैर न रहे। आपके मन में सिर्फ राम नाम का जाप होना चाहिए। हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आपको उन्हें बूंदी के लड्डू तो चढ़ाने ही है, साथ में गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाइए। जो भी रास्ते के दुश्मन होंगे वो अपने आप हट जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हर संभव स्थिति पर आप कोशिश यही करें कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। कई बार लोग किसी के काम नहीं आते कि ये मेरे काम थोड़ी आया था, लेकिन अपने स्तर पर तो आपको मजबूत रहना है, अपने स्तर पर तो आपको अच्छा रहना है। कोई आपकी मदद करे या ना करे, हमें तो अच्छा बन के दिखाना है। ये बात आप समझ लीजिए, और ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। इसी के साथ साथ एक सरल और साधारण अंतिम उपाय, अगर आपकी शादी विवाह में बहुत दिक्कतें हो रही है, आप चाहते हैं कि शादी का लड्डू आप जल्दी खाएं, तो दूध मिश्रित जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, और साथ ही में 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः।
काफ़ी दोस्तों चमत्कारिक ये दोनों तीनों उपाय है और आशा करते हैं आपको बहुत कुछ पसंद आया होगा। देखा जाए तो घर में सही समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, जहाँ पर मकड़ी के ढेर सारे जाले होते हैं, जहाँ लोग ध्यान नहीं रखते और हमेशा खुद भी अपवित्र रहते हैं, अस्वच्छ रहते हैं। तो ऐसे घरों में फिर माता का प्रवेश कैसे होगा? ये बात तो स्वच्छ और सोचने वाली है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब घर को बनाया जाता है तो बड़ी उम्मीद और बड़े सपनों के साथ बनाया जाता है। इस घर को एक उम्मीद के साथ बनाने का कारण ये होता है कि इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर बनाना। लेकिन घर बनाना इतना आसान नहीं होता। आप घर में हर चीज़ को वास्तु के हिसाब से तो नहीं करा सकते, क्योंकि कई बार जगह कम होने की वजह से इंसान को उस तरह से सोचना पड़ता है, तो घर पर लग जाता है वास्तु दोष। इस वास्तु दोष को हटाने के लिए हम अक्सर एक तुलसी का पौधा हमारे घर में रखते हैं, और जैसे ही तुलसी का पौधा घर में आता है वैसे ही सारा वास्तु दोष हट जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि वास्तु दोष का निराकरण तो आप कर लेंगे, लेकिन अपनी छवि को भगवान की नज़रों में आप साफ बना पाएंगे या नहीं? क्योंकि माता लक्ष्मी अक्सर शाम के समय आपके घर में प्रवेश करती है। उस समय आपके घर के द्वार बंद होते हैं, उस समय घर वाले एक दूसरे को कोस रहे होते हैं, उस समय बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चोट की आवाज़ आपके घर से आ रही होती है, या फिर आपसी विचार मेल न खाने के कारण सभी एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। आप अपने कमरे की चार दीवारी में भी अपने मसलों को सुलझा सकते हैं। शाम के समय इस तरह का वाद विवाद आपको अपनी खुशियों से दूर कर सकता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, होगा वही जो राम रचि राखा। लेकिन आप अपने घर को सौंदर्य और सुंदर बनाने का काम खुद ही करेंगे। अपने घर को रोज़ाना सुबह के समय सही समय पर झाड़ू मारें, शाम को 6 बजे के बाद झाड़ू न मारें। सुबह के समय सही समय पर पोछा होना चाहिए ताकि घर स्वच्छ हो और हर तरह की नकारात्मकता से रहित हो। हफ्ते में कम से कम एक बार घर में गौमूत्र का छिड़काव जरूर होना चाहिए। जो इंसान गौमूत्र का छिड़काव घर में करता है उसके जीवन में बहुत अच्छा सौभाग्य आता है। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बन जाती है। व्यापारिक स्थितियाँ तो काफ़ी सुलभ नज़र आ रही है। व्यापार में तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि साक्षात परम शक्तियों का आशीर्वाद आपके पास है। और जब सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है तो इंसान को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ना करें। हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बहुत बदलाव करके और ऊपर जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत बदलाव फिर हमें और नीचे ले आता है। तो अभी जब सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बस अपने अंदर लापरवाही मत लाइएगा, अपने अंदर आलस्य मत लाइएगा। काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति हटा दीजिएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस नारे को अपना लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रभाव ज़िंदगी में आपके जमने वाला है। इसी के साथ घर का एक कोना, जिसे इष्ट कोण, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तरी पूर्वी दिशा में मौजूद होता है। इस दिशा में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। इस दिशा को अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो घर में यूं ही धन आगमन होने लगेगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस दिशा में रखनी है? 3 चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है एक शुद्ध देसी घी का दीपक। आपको शुद्ध देसी घी अपने हाथों से ही तैयार करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत मिलावट आती है। शुद्ध देसी घी तैयार करने के पश्चात आपको वो भी गाय का होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। आपको एक दीपक तैयार करना है गोल पत्ती का, और उसे शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में चुपचाप रख देना है। भगवान से प्रार्थना कर लेनी है, मंत्र जाप कर लेना है जो आपको आता हो, ओम नमः शिवाय। तो तुला राशि वालों, वीडियो अगर आपको भी दिल से पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।